मुकेश अंबानी इंडिया के रिचेस्ट पर्सन ने $5 बिलियन का लोन लेकर इंडियन मार्केट में हलचल मचा दी थी। ये लोन इंडिया के कॉर्पोरेट हिस्ट्री का लार्जेस्ट लोन था। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज ने $3 बिलियन का लोन लिया फ्रॉम 55 बैंक्स और उसकी सब्सिडियरी जियो ने $2 बिलियन का लोन लिया फ्रॉम 18 लेंडर्स। अब आप सोचोगे कि ये कैसे हो गया? मुकेश अंबानी इंडियाज रिचेस्ट पर्सन, उनको लोन क्यों चाहिए भला? आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, आपको आगे वीडियो में सब पता चल जाएगा। अडानी ग्रुप का टोटल लोन 31 मार्च 2023 तक है इंडियन रुपीस में 2.27 ट्रिलियन या $30.6 बिलियन, जिसमें से बहुत सारे ग्लोबल बैंक्स हैं जैसे कि बार्कलेज, ड्यूच बैंक, मित्सुबिशी UFJ, मिजुहो, सुमिटोमो, मित्सुई एंड स्टैंडर्ड चार्टर बैंक विथ 29% ऑफ टोटल लोन बिटवीन देम। उनके टोटल लोन का 32% NBFCs, PSUs और प्राइवेट बैंक से भी है। इन 2021 अशनीर ग्रोवर ने लोन लेकर सिर्फ कुछ घंटों में 2.25 करोड़ बनाया था जोमेटो के IPO से। उन्होंने 100 करोड़ जोमेटो के IPO में लगाया था। अब ये 100 करोड़ उनका नहीं था, उनका अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5 करोड़ रुपए का था और बाकी 95% करोड़ का लोन। IPO इश्यू हुआ था 76 रुपीज पर और जब तक उन्होंने उसे बेचा था ऑन सेम डे उसका प्राइस था 136, ऑलमोस्ट 72% का रिटर्न। मिलेनियर बिलियनियर लोन लेते हैं फॉर एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस या नए फील्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिससे उन्हें जो EMI देना पड़ता है बैंक को उससे ज्यादा उन्हें रिटर्न मिलता है। जो भी रिच बना है वो लोन लेकर ही रिच बना है, बिकॉज आइडियाज होते हैं, नॉलेज होता है, एक्सपर्टीज होता है। बट अगर बहुत पैसा बनाना है तो इतने पैसे लगाना भी पड़ता है और पैसे आता है लोन से। इन लोन्स को कहा जाता है गुड डेट। और वहीं मिडिल क्लास लोन लेता है फॉर देयर कंजम्पशन, जैसे कि कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन एक्सेट्रा, जिसे कहते हैं बैड डेट। अब आप सोच सकते हो कि हमें कौन देगा इतना लोन, और दे भी दिया तो हम लगाएंगे कहाँ? तो आप सही हो, आपको कोई बैंक इतना लोन नहीं देगा, क्योंकि किसी को भी इतना बड़ा लोन ऐसे ही नहीं मिल जाता है। उसके लिए स्टार्टिंग कम से की जाती है, जिससे एक्सपोजर मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, अपना कैपिटल लगाना होता है, लॉस होता है तो कम होता है, जिससे आप बियर कर सको। अंबानीज हमेशा रिचेस्ट फैमिली नहीं थे। उनका पहला ऑफिस एक 350 स्क्वायर फीट का एक रूम था इन मस्जिद बंदर इन मुंबई, जहाँ पर सिर्फ एक टेबल और 3 चेयर थी और एक सिंगल टेलीफोन। और उन्हें भी स्टार्टिंग में बैंक्स ने 2 लाख रुपए का लोन देने से भी मना कर दिया था, बट आज सब उनको लोन देना चाहते हैं। इन 1925 तमिलनाडु के स्मॉल टाउन में एक लड़का पैदा हुआ जिसकी अर्ली लाइफ फाइनेंशियली बहुत डिफिकल्ट थी। उसके बावजूद उसने पढ़ाई की, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग की। इन 1976 सिर्फ 1,87,000 रुपए से दिल्ली के एक गैराज में अपनी एक कंपनी स्टार्ट की। वो लड़का कोई और नहीं, शिव नादर थे, और गैरेज में स्टार्ट हुई कंपनी का नाम था HCL, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, जो आज के दिन इंडियन IT इंडस्ट्री की एक पायनियर है। और 2023 में कंपनी का नेट इनकम था 16,186 करोड़। जो भी आज अमीर है वो स्टार्ट जीरो से ही करता है, बट ओवर टाइम छोटे छोटे लोन्स लेकर वो खुद को एक्सपेंड करता है बाय यूजिंग फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज मींस बोरोड कैपिटल, सिंपली दूसरे का पैसा जिससे आप इन्वेस्ट कर सको फॉर हाई रिटर्न। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है जिसमें इन्वेस्ट करके मल्टीपल टाइम प्रॉफिट कमाया जा सकता है, तो वहाँ पर फाइनेंशियल लिवरेज को यूज किया जा सकता है। मान लेते हैं कोई इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर 1 लाख पर 20,000 का प्रॉफिट। अब अगर आपके पास 5 लाख है तो आप 1 लाख प्रॉफिट अर्न करोगे। अब आपने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से 5 लाख उधार ले लेते हो तो 10 लाख पर प्रॉफिट है 2 लाख का। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल है जो आप किसी बैंक से लेते हो, तो अज्यूम आप 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हो तो प्रॉफिट विल बी 20 लाख। तो जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, बट ये रिस्की भी होता है क्योंकि उसमें लॉस भी हो सकता है, इसलिए बैंक सबको लोन नहीं देती। तो देखा आपने, फाइनेंशियल लिवरेज को यूज कर हम ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं फॉर हाई रिटर्न। अब आइए बात करते हैं कुछ तरीकों से जिससे वेल्दी लोग अपने वेल्थ मैनी फोल्ड इंक्रीज करते हैं। फर्स्ट, रियल एस्टेट। जितने भी वेल्दी लोग को आप देखेंगे वो जरूर से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनका मेन बिजनेस टाइम टू टाइम एक्सपेंड होता रहता है, तो उनको ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है, तो वो प्रॉपर्टी बाय करते हैं, जिससे उनका एसेट पोर्टफोलियो भी बढ़ता है और उनको अपनी बढ़ती रिक्वायरमेंट्स के लिए स्पेस भी मिलती है और वो प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन को भी एंजॉय करते हैं। एमेंसियो ऑर्टेगा, जो कि वर्ल्ड के 14th रिचेस्ट पर्सन है, स्पेन के रिचेस्ट पर्सन ज़ारा की पेरेंट कंपनी इंडिटेक्स के फाउंडर ने $232 मिलियन में 46 स्टोरी की शिकागो अपार्टमेंट टावर को खरीदा है। कमर्शियल प्रॉपर्टी का एक और एडवांटेज है रेंटल इनकम। देवभूमि रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडियरी है सत्वा ग्रुप की, गोल्डमैन सैक्स ने हैदराबाद में उससे ओपल ब्लैक बिल्डिंग के 12 में से 9 फ्लोर को 117 मंथ के लिए रेंट पर लिया है। आप उसकी मंथली रेंट सुनकर सरप्राइज्ड हो जाओगे। इट्स 4.14 करोड़ पर मंथ। अब ये तो बड़े लोग हैं, आप भी चाहे तो अच्छे लोकेशन में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं जहाँ प्राइस एप्रिसिएशन बहुत अच्छा है।
एग्जाम्पल इंडियाज टेक्नोलॉजी हब बेंगलोर, जहाँ पर 1.5 मिलियन वर्कर हैं जो कि ग्लोबल फर्म्स के लिए काम करते हैं, लाइक अल्फाबेट, गूगल, अमेजन, गोल्डमैन सैक्स ग्रुप एंड एक्सेंचर्स, जिसकी वजह से बेंगलोर में रेंट प्राइस सिर्फ एक साल में डबल हो चुकी है। अब हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए प्रॉपर्टी ओन करना कॉस्टली हो सकता है। इसके लिए आप उन प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं जो कि डिस्प्यूटेड है और कुछ लीगल एक्शंस में चल रहे हैं और बैंक्स उनको सेल करना चाहते हैं। वो प्रॉपर्टी आपको अच्छे प्राइस में मिल सकती है और थोड़ी रिनोवेशन के बाद वो आपको इनकम जनरेशन कर सकती है। सेकंड, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स। शेयर मार्केट वो है जहां दिमाग का खेल, पजल्स और बाकी सब कुछ एक ही जगह पर होता है। ये हाई रिटर्न भी देता है बट रिस्की भी है। यहाँ पर आप खुद के बॉस हैं, इसलिए आप अपने गलतियों के लिए खुद जिम्मेदार हो। ऐसे बहुत सारे वेल्दी लोग हैं जिनको शेयर मार्केट ने बिलियनियर बनाया है, जैसे कि वॉरेन बफेट। वो कहते हैं, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। 30 इयर्स ऑफ एज तक वो मिलियनियर थे और 50 तक बिलियनियर। कार्ल इकेन, आई एम नो रॉबिन हुड, आई एंजॉय मेकिंग मनी। उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है कि वो खरीदो जो कोई नहीं खरीदना चाहता, विद सम एक्सेप्शंस। जिम सिमंस, देयर इज नो नेचुरल सब्स्टिट्यूट फॉर कॉमन सेंस एक्सेप्ट फॉर गुड लक विच इज ए गुड सब्स्टिट्यूट फॉर एवरीथिंग। जिम सिमंस वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम है, जिन्होंने मैथमेटिक्स में मास्टर किया था और अपनी मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज स्टॉक मार्केट में लगाकर बिलियंस बनाए। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको स्टॉक मार्केट ने रिच बनाया, जॉर्ज सोरोस, स्टीव कोहेन, पॉल ट्यूडर जोन्स, ब्रूस कोवनर। थर्ड, प्राइवेट इक्विटी। इमेजिन करिए वेल्दी इन्वेस्टर को एज ए सुपर हीरो जो कि स्ट्रगलिंग कंपनीज को रेस्क्यू करता है। वो इन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल बन सके, और जब वो सक्सेसफुल बन जाते हैं तो उनको सेल कर देता है और अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेता है। इसे लेवरेज बाई आउट भी कहते हैं। इससे क्या होता है, उनको एक बिजनेस, उसका मार्केट, उसका प्रेजेंस बना बनाया मिलता है जिसको उन्हें सिर्फ आगे ले जाना होता है। जब टाटा ई कॉमर्स स्पेस में ग्रो करना चाहता था तब उसने बिग बास्केट को एक्वायर किया था इन मई 2021। फोर्थ, वेंचर कैपिटल। आपने शार्क टैंक देखा है? शार्क टैंक में इन्वेस्टर्स फ्रीक्वेंटली वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो कंपनी कंट्रोल नहीं करना बल्कि वो बस कैश देते हैं ताकि कंपनी को जंप स्टार्ट मिल सके। वेंचर कैपिटल वैसा ही है जैसा कि आप किसी पेड़ का बीज लगाओ और उसे देखो बड़ा होते हुए, स्ट्रॉन्ग पेड़ बनते हुए। अमीर लोग ऐसे न्यू कंपनीज में पैसा लगाते हैं जो जस्ट स्टार्ट कर रही है। उन कंपनीज के पास इतने पैसे नहीं है बट ड्रीम्स और प्लान है फॉर सक्सेस। लेकिन ये कोई जादू नहीं है कि छड़ी घुमाया और कंपनीज बड़ी बन गई। आप आज इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न कल नहीं मिलेगा, बल्कि उन कंपनीज को टाइम लगता है ग्रो करने में। बिलियनियर्स लेवरेज डेब्ट टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस। Americans for Tax Fairness (ATF) और द इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज प्रोग्राम ऑन इनइक्वालिटी (IPS) के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूएस बिलियनियर्स पेंडेमिक में 1.8 ट्रिलियन रिच हो गए। वो भी तब जब मिलियंस ऑफ लोगों ने अपना जॉब खोया। वो कैसे, आपको आगे बताता हूँ। जहाँ पर एक एवरेज पर्सन स्टूडेंट लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन से दबा हुआ है और अपने इनकम पर टैक्स पेमेंट भी करता है, वहीं पर बिलियनियर्स इससे बच जाते हैं लेवरेजिंग का यूज करके। इसको जेफ बेजोस के एग्जाम्पल से समझते हैं। ईयर 2007 में अमेजन के स्टॉक प्राइस नियरली डबल हो गए थे और इस ईयर जेफ बेजोस ने $46 मिलियन इनकम अर्न किया था इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड आउटसाइड डिविडेंड। बट उन्होंने इनकम टैक्स के फॉर्म में $0 पे किया। सही सुना आपने, इतना इनकम होने के बावजूद जीरो टैक्स। इन्होंने इंटायर अमाउंट को सेट ऑफ किया था एक्सपेंसेस से। सेकेंडली, बात जब स्टॉक की आती है, आपको तभी टैक्स देना होता है जब आप स्टॉक को सेल करते हो। लेकिन बिलियनियर्स अपने स्टॉक को रोक के रखते हैं। इसको कहते हैं अनरियलाइज्ड गेन्स। अगर बिलियनियर्स स्टॉक बेचेंगे नहीं तो इनकम हुई नहीं। अब आप सोचोगे स्टॉक बेचा नहीं तो इतनी लेविश लाइफस्टाइल वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं। वो उन स्टॉक्स पर लोन लेते हैं। अब क्योंकि लोन्स हैव टू बी पेड बैक, वो इनकम में काउंट नहीं होते हैं और अमीर लोगों के पास प्लेंटी ऑफ कोलेटरल होता है, तो अपने शेयर्स को बेचते नहीं है बल्कि उन पर लोन लेते हैं। अब जो पैसे उसे मिले ही नहीं, उस पर कोई टैक्स भी नहीं देना। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे मिलियनियर बिलियनियर बनते हैं। अब हम ना इतना रिस्क ले सकते हैं, ना हमारे पास इतना कैपिटल है और ना ही नॉलेज। तो क्या करें मिडिल क्लास? हमें अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा और छोटे से स्टार्ट करना होगा, स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, क्योंकि रातों रात कोई अमीर नहीं बनता। इट्स ए लॉन्ग रोड। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको चैनल पर डाले गए हर नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।